परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो धर्मराज की राज्य सीमा है। जिन गायों के लिए गोविंद ने बैकुंठ का परित्याग किया और इस धरा में आए गायों का गोचारण किया, गोबर उठाया, उन गोविंद के जाने के बाद में क्या इन गायों की ऐसी दुर्दशा? महाराज परीक्षित ने ललकार भरी, कौन है तू? तत्काल चरणों में आया और निवेदन करने लगा, महाराज मैं कली हूं। कली माने कलह, भाई भाई में कलह, पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह। महाराज परीक्षित ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, कैसे तूने प्रवेश किया? कहने लगा, महाराज मेरा समय आ चुका है। जिस समय महाराज परीक्षित से कली की पहली बार मुलाकात हुई थी, उस समय कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। थोड़ा मीड कम कर दो, मीड कम कर दो, थोड़ा सा मीड थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा। महाराज कली की मुलाकात जिस समय हुई तो 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। बस बस इसको ठीक करिए, इसकी हवा मेरे पास नहीं आ रही। महाराज परीक्षित कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। द्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्रास धर्मस चतुर्विदा। जहां पे वेश्याएं रहे वहां पे तुम जाके निवास करो, जहां पे लोग जुआ खेले वहां पे निवास करो, जहां पे रातों दिन हिंसा हो वहां पे निवास करो, और जहां पे लोग मदिरा पान करें वहां पे निवास करो। कली कहने लगा, महाराज मानता हूं अवगुणियों का साथ देता हूं, लेकिन मेरे में गुण भी है। सतयुग त्रेता द्वापर युग की तपस्या ध्यान साधना करने के बाद जो न मिले वो मेरे युग में मात्र 2 मिनट के संकीर्तन में प्राप्त हो जाता है। महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें 5वां स्थान स्वर्ण दे रहा हूं। और जैसे ही स्वर्ण का नाम लिया, एक क्षण में निवेदन करूं, महाराज परीक्षित के राज मुकुट में सीधे कली प्रवेश कर गया। आगे बढ़े, गला सूखने लगा। समीक महामुनि के आश्रम में पधारे और कहने लगे, मुझे पानी चाहिए। समीक मुनि तो समाधिस्थ बैठे हैं। समीक मुनि को तो पता भी नहीं कि कौन आया है, कौन गया है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोला। राजा को क्रोध उत्पन्न हो गया कली के प्रभाव के कारण कि महात्मा मेरी अवज्ञा कर रहा है। बगल की ओर दृष्टि डाली तो मरा सर्प पड़ा हुआ है। कली ही मरे सर्प का वेश बनाकर लेट गया। उस मरे सर्प को राजा ने महात्मा के गले में लपेट दिया। राज्य में आया। इस परिदृश्य को देखने वाले महात्मा के सामने छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने महात्मा के बेटे श्रृंगी को जाकर बताया कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प लपेटा है राजा ने, मेरे पिता का अपमान किया है। तत्काल श्रृंगी ने बाघ वज्रम विसर्जह, वाणी रूपी वज्र राजा के ऊपर तत्काल डाल दिया। कौश की नदी के किनारे खेलने वाला वह बालक श्रृंगी तत्काल चुल्लों में जल उठाया और कहने लगा, दुष्ट ब्राह्मणों के घर में चौकीदारी करने वाले तुम इतने अहंकारी हो गए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही आया श्रृंगी और पिता के गोद में सर रखकर हा पिता हा पिता हा पिता कह कर चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में समीक मुनि की समाधि टूटी। पूछा क्यों रो रहा है, सारी घटना सुनाया और राजा को श्राप दिया है इस बात को भी बताया। महात्मा श्राप को सुनकर बड़े खुश नहीं हुए, बल्कि भर्त्सना करने लगे, मूर्ख, अरे जिस ब्राह्मण को ऋजो तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणो नो भीर्गुणैः, आज वह ब्राह्मण इतना पतित होने लगा कि थोड़े ही क्षण में क्रोधित होकर के राजा को श्राप दे दिया। अरे जिस राजा का आतिथ्य सत्कार अर्घ्य पाद्य देना चाहिए था, उस राजा को तुमने श्राप दे दिया। ये अच्छा नहीं किया, ये आने वाला इतिहास अच्छा नहीं कहेगा बेटा। महाराज परीक्षित जैसा धर्म सम्राट भारत देश में बार बार पैदा नहीं होगा।
कलिकाल के राजा तो इतने भ्रष्ट होंगे कि प्रजा का कर लेते लेते प्रजा के कमर को तोड़ डालेंगे, मात्र प्रजा को चूसेंगे, प्रजा के हित का साधन परित्याग करने के बाद मात्र अपने ही कल्याण की चर्चा करेंगे। भारत देश को परीक्षित जैसा धर्म सम्राट बार बार नहीं मिलेगा। तुमने परीक्षित को श्राप देकर के ब्राह्मण कुल पे कलंक लगा दिया है, अच्छा नहीं किया। महाराज परीक्षित, निवेदन करो, धर्म सम्राट हैं, इधर महात्मा को भेजा कि जाकर राजा को अवगत कराओ कि आज के 7वें दिन राजा की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जैसे ही आया, राजमुकुट को उतार कर पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगा। उसी काल में महात्मा आकर बताया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और राज सिंहासन में बैठा करके अभिषिक्त करके सारे राजसी आभूषणों का परित्याग कर वनवासियों का वेश बना करके उत्तर प्रदेश की सुखताल की पवित्र भूमि गंगा का तट बट वृक्ष के तले जाकर के महाराज जैसे विराजमान भये। 1000 वर्ष की आयु वाले बड़े बड़े महात्मा सिद्ध योगी जन उसी गंगा की रेत में जाकर के विराजमान भये। महाराज परीक्षित ने सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत लेटा। महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज जिसकी मृत्यु सामने हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जहां पे धर्म सम्राट महाराज वशिष्ठ जी विराजमान हैं, साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान वेद व्यास पराशर अनेक ऋषि विराजमान है, लेकिन किसी ने भी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और जब उत्तर नहीं दिया तो मानो महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं साक्षात श्री हरि उस ऋषियों के बीच में सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत वेशः। अवधूत के वेश में जैसे श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, 1000 वर्ष की आयु वाले महात्मा भी सीधे जमीन में दंडवत लेट गए। महाराज परीक्षित को समझते देर नहीं लगी कि ये परम हंस योगिराज युवक सन्यासी ये कोई साधारण है। तत्काल महाराज परीक्षित ने भी प्रणाम किया। गंगा की रेत को इकट्ठा करने के पश्चात दुपट्टा डाला और उसी में श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया। गंगा के जल से लाकर के गंगा के जल से चरणामृत लिया है, बन के पुष्पों से पूजन किया और श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में आज नमन करने लगे। यहां तक की कथा हमने सबने कल श्रवण करी है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग प्रणाम करके अपने इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ हम यहीं से करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है, हम सभी लोग प्रणाम करें। इसके बाद में आगे की यात्रा का शुभारंभ करते हैं।